हम सारे मुसलमान, ये 20 करोड़ मुसलमान हैं, वो उनको चिथड़े उड़ाने के लिए तैयार हैं। हम वो मुसलमान हैं। आजादी के वक्त भी हिंद से सीन, सीन से मुल्तान, मुल्तान से तई तलक हमारे पठान लोग सीने पे गोलियां खाया है। हम उस आजादी को भूल नहीं सकते हैं। किसका गोली मारा गया इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वो जानता है कि डिवाइडर ने, रूस अमेरिका ने जो अपनाया था उसी नीति को अपना करके, और हम वो चाहता है कि हिंदू और मुसलमान को बांट करके जो है ना हिंदुस्तान में दंगा फसाद कराना, जिसको हम उसके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। ये नापाक मंसूबा हुआ है। और लोग भी आगे उनके हम लोग साथ में उनके काफिला में फिर हम लोग जो है कि ढाका के लिए प्रस्थान करेंगे। और जो आज का जो प्रोग्राम रखा गया है ढाका में, वो जो है कि आतंकवाद के खिलाफ जिहाद हम लोग वर्ड दिए हैं, और आतंकवाद के खिलाफ जो मंशा है पाकिस्तान को ISI का कि किसी भी तरह जो है कि हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग को जो है कि हिंदू मुस्लिम समाज को लड़ा देना है, और इसमें जो है कि हमको इसका लाभ लेना है ताकि हिंदुस्तान बर्बाद और तबाह हो जाए। लेकिन उनकी मानसिकता को हम लोग पूरा होने देंगे नहीं। हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे भारतवर्ष के लोग हम लोग एक हैं। मुल्क पे अगर उंगली कोई उठाएगा तो हम लोग उसका सर काट के लाएंगे। 26 हमारे शहीद किए हैं हमारे नागरिक को, हम लोग जो है कि 26 नहीं उससे ज्यादा का हम लोग उनको नुकसान करेंगे, उसका बदला लेंगे। अगर दोबारा इस तरह का हरकत की, भारत सरकार को हम लोग पूरे सपोर्ट कर दिए हैं कि इसकी बदला के लिए आप तैयारी कीजिए, हम मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अच्छा, क्या लग रहा है आगामी विधानसभा चुनाव भी है, किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तैयारी है। हम लोग जो है बहुत मजबूती से, आपको जो है कि कमोबेश जो है कि 38 जिला में मेरा संगठन मजबूत है, और हम लोग इस बार जो है हम लोग कम से कम 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। उससे ज्यादा कभी हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। हमारा बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला करेंगे हम लोग मानेंगे। तो अभी से ही कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, बहादुरगंज से हो रही है, कैंडिडेट की घोषणा हो रही है, आप देखिएगा। 24 की ही बात क्यों है कि 4 ले गए 24 को लाएंगे, तो लड़वाई का कितना जीतेगा? 24 अरे भैया, हम लोग उससे भी ज्यादा जीतेंगे। 24 तो 100% है। 24 तो सीमांचल में हम लोग जीत रहे हैं। सीमांचल में 24 का 24 हम लोग जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले भी सब बात आप कहे थे लेकिन नहीं जीता। पहली बार हम लोग 15 में जीते थे। हम लोग 6 कैंडिडेट मेरा खड़ा हुआ था 15 में, हमारा 5 कैंडिडेट का हमारा जमानत जब्त हो गया। एक अब्दुल इमाम साहब जमानत बचा पाए, और 19 में जब हम लोग चुनाव लड़े तो हम लोग जीत के आए। 19 में उपचुनाव जब हुई थी तो कमरुल हुदा साहब हमारे जीत के आए थे किशनगंज से। उसके बाद में हम लोग जो है कि 19 सीट पे लड़े थे 2020 में, उसमें से हम लोग जो है 5 सीट जीते थे, और एक गठबंधन के लोग हमारे जीते थे। जो जमा खान साहब जो है अभी मंत्री बने हुए हैं, दल बदल करके चले गए थे। और जो है कि अब जो है कि हम लोग की तैयारी जो है 24 का 24 सीमांचल जीतेंगे। उसके बाद में है उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, पूरे बिहार में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा सीट लाएंगे। चाबी हमारे हाथ में रहेगी, सरकार किसी की बने इंशाल्लाह। अच्छा, देखिए मोहम्मद अफरोज जी भी है, क्या लग रहा है? बरुराज में तो ऐसा कुछ था नहीं, इस बार अब आप झंडा लेके ढो रहे हैं। लोग कह रहा है कि भाई आप वोट काटिएगा, यहाँ जेडी को हरवा दीजिएगा। हम वोट काटने नहीं आ रहे हैं, बरुराज का विकास करने के लिए आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और बहुत चढ़ बढ़ के आएंगे, और अच्छे से अच्छा मतलब रिजल्ट देखने को मिलेगा आपकी बार MIM का। आप सभी बिहार वासियों को सबको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हम अच्छा से अच्छा काम करेंगे, और अच्छा से अच्छा सीट भी लेकर के आएंगे। जैसे कि मुकीम भाई ने बताया कि हम 100 सीट पे लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है हम लड़ने का काम करेंगे और लड़ेंगे, और अच्छा से अच्छा सीट लेकर के आएंगे। और सरकार किसी का भी बनाए, हमारे बिना नहीं बन सकता है। लास्ट टाइम भी 5 सीट लाए थे, अगर 3 और होता तो कौन बनाता सरकार? MIM के हिसाब से ही बनता था सरकार, लेकिन हम 5 ही सीट ला पाए। लेकिन इस टाइम उम्मीद करते हैं, कोशिश करेंगे, मेहनत कर रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो हम लोग सीट लाएंगे। और ओवैसी साहब का जो आने का मंशा है यहाँ पर बिहार के अंदर, वो आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद जो हमने नारा दिया है, जो ढाका के अंदर प्रोग्राम रखा है खेल मैदान में, गांधी जी का धरती चंपारण से ढाका के अंदर से हम पाकिस्तान को ललकारने का काम करेंगे, और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे कि हमारा आप 26 को नुकसान पहुंचाए है। अगर हम थोड़ा सा भी चाह देंगे ना, तो दुनिया के अंदर से जो नक्शा है, नक्शे से आप मिट जाओगे। ये सब मत करिए, आप सुधर जाइए। आप बहुत छोटे हो, बच्चे वाले हरकत मत करिए। यहाँ पर आपके बाप लोग भी बैठे हैं, मत उसकाइए।
अगर हिंदुस्तान का मुसलमान अगर जाग गए ना आपके खिलाफ तो कब गायब कर देंगे नक्शा से आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो आप अपने तमीज में रहिए। आपकी तैयारी को लेकर क्या करेंगे? हमारा तैयारी चालू है, चल रहा है सब। और लड़िएगा हमें चुनाव? बिल्कुल लड़ेंगे, हमको टिकट मिल रहा है, हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो गांव घूम रहे कि नहीं? बिल्कुल घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा ही विधानसभा लगता है। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता जो है, जनता है, सब लोग आए हैं, इनका स्वागत है। और वैसी साहब को हम यहाँ पर स्वागत करेंगे और उनके साथ फिर यहाँ से करेंगे। देखिए भीम आर्मी के भी लोग हैं भाई, आइए। और एक अर्जुन सिंह कश्यप बोले थे, 2 लाइन लिखे हुए थे कि सरदार लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा, हम फरियादी है, हम जाए तो जाए कहा, दरबार भी तुम्हारा सरकार भी तुम्हारा। जब तक इस देश में अगर आतंकवादियों के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ना है तो आपको मुस्लिम समाज को लेकर चलना होगा, और नहीं तो कोई उपाय नहीं है। और जब तक मुस्लिम सबसे ज़्यादा अगर देश के लिए कुर्बानी दिए हैं तो मुस्लिम समाज और दलित समाज। इसलिए हम देश को सभी नौजवानों के कहेंगे से कम हमारे जो मुस्लिम भाई है उनको कंधे से कंधे लेकर चले और मजबूती के साथ लड़ाई लड़िए और आप कामयाबी जरूर होइएगा। तो अवैसी साहब आ रहे थे, सम्मानित करने की भी बात आप लोग कर रहे थे। हाँ, हमारी टीम जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो हमारे लोग आए हुए हैं और बाबा साहब की तस्वीर देकर हम लोग सम्मानित करेंगे और आतंकवादी के खिलाफ जो ढाका में दहाड़ने के काम करेंगे वो हम उनके साथ में, जो देश के साथ है वो हम उनके साथ हैं, देश के साथ। बस बिल्कुल। देखिए